हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियाज क्लासेस। आज के सेशन में वी विल स्टडी अबाउट द टॉपिक शेयर ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। दिस टॉपिक इज पार्ट ऑफ यूनिट 13 स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी of the subject business environment MCO4 MCOM second year IGNOU. Before we begin, if you like the videos that I'm sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, जो कि है शेयर ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। सो हम जो है नेशनल जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट वगैरह की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ वगैरह की हम बात कर रहे हैं। तो अगर ये हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें जो रोल है पब्लिक सेक्टर का जो रोल है और पब्लिक इंडस्ट्रीज और जो पब्लिक कंपनीज जितने भी हैं उन सब का जो रोल है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। अगर हम डेवलपमेंट व्यू पॉइंट से देखें तो अगर जो है हम प्रीवियस जो है प्रीवियस 4 डेकेड्स का अगर हम डेटा देखें इसमें हमें यही देखने को मिलेगा कि पब्लिक सेक्टर से जो कंट्रीब्यूशन है डेवलपमेंट की तरफ वो काफ़ी ज़्यादा था। डेवलपमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा हुआ है विद द हेल्प ऑफ वेरियस पब्लिक सेक्टर इनिशिएटिव। इन सब से जो है हमारा डेवलपमेंट जो है वो बढ़ा ही बढ़ा है। तो इसलिए हमने क्या कर दिया कि जो पब्लिक सेक्टर में जो हम शेयर है वो शेयर जो है, जो इन्वेस्टमेंट हम बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर को हम पैसे और देते हैं और फंडिंग कर देते हैं ताकि वो और जो है डेवलपमेंट बढ़ाते चले जाए। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है इसको भी हमने जो है यानी कि जो गवर्नमेंट ने जो है इसको भी जो है बढ़ा दिया था। तो यहाँ पे मेन पर्पस क्या था कि पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट का, कि अगर हम बात करें कोई पब्लिक सेक्टर है उस पब्लिक सेक्टर में अगर हम बात करें कि इन्वेस्टमेंट जो है इन्वेस्टमेंट बढ़ता जा रहा है तो यहाँ पे जो है हम ये मान के चलेंगे कि जो डेवलपमेंट है वो होगा। ओके, तो इसमें यहाँ इन्वेस्टमेंट करने से ये लोग करेंगे क्या, ये लोग जो है एक स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस बना देंगे। दे विल क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस। ओके, दे विल क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस और प्रॉपर जो है नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो प्रोवाइड करवाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें वो प्रोवाइड करवाएंगे। एंड ये सब किसको प्रोवाइड कराएंगे, वेरियस इंडस्ट्रीज, वेरियस जो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट है, ये सारे चीज़ों को जो है वो जो डिफरेंट कंपनीज वगैरह है उन सबको इससे जो है वो फायदा ही होगा। तो जब जो है किसी देश का टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाता है, किसी देश का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो जाता है, अगर उन सबको बढ़ाने के लिए जब आप पैसे लगाते हो ना तो आपका डेवलपमेंट भी होता चला जाता है। और आपको याद होगा मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियोस में कि भाई इन्वेस्टमेंट जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है और ग्रोथ में फ़र्क क्या है। ग्रोथ में जो है आपका जस्ट न्यूमेरिक जो है वो डेटा बढ़ता है, आउटपुट बढ़ता है, बट अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, डेवलपमेंट में आपका जो है वो इन्वेस्टमेंट होता है काफ़ी ज़्यादा, जिससे कि जो इकोनॉमिक और जो सोशल जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो डेवलप होता है। एंड अगेन यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ताकि एक स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो पाए, एक स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस जो है खड़ा हो पाए, ताकि हमारा जो है हमें डेवलपमेंट की तरफ जो है हमारा नेशन जो है बढ़ता चला जाए। तो इसका मेन पर्पस यही था। तो एंड उस टाइम पे ये देखा गया कि पब्लिक शेयर का जो है पब्लिक सेक्टर जो है वो जो कंट्रीब्यूट करता है उसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा था एज कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर। ऑब्वियसली उस टाइम ऐसे ही था और पब्लिक सेक्टर का बहुत ज़्यादा योगदान है हमारे कंट्री को। अगर हम आज जो है इतना ज़्यादा जो है हम प्राइवेट अगर हम कर रहे हैं, हम जो है पब्लिक सेक्टर्स को छोड़ के, पब्लिक बैंक वगैरह छोड़ के हम प्राइवेट में जा रहे हैं, ठीक है, अच्छी फैसिलिटी है, ये है वो है बोल के, अच्छा सर्विस है बोल के, बट इन सब का जो बेस क्रिएट किया था हमारे पब्लिक सेक्टर ने ही किया था। तो हम यहाँ पे अगेन जो है ट्रेंड्स वगैरह देखेंगे कि भाई पब्लिक सेक्टर का जो है कितना योगदान रहा, प्राइवेट सेक्टर का हम लोग डेटा भी कंपेयर करेंगे। एंड हमारा जो आज का टॉपिक है वो है देखो शेयर ऑफ पब्लिक एज वेल एज योर प्राइवेट सेक्टर। तो इन्हीं दो सेक्टरों का हम जो है ट्रेंड्स जो है आज कंपेयर करेंगे। एंड आपको पता है हम लोग जब ट्रेंड कंपेयर करते हैं तो हम लोग जो है कुछ प्रीवियस डेटा भी लेते हैं और जो है करंट डेटा भी लेते हैं, और जो आपके बुक्स में जो टेबल दिया गया है हम उस टेबल को एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम जो है ट्रेंड्स देखेंगे प्रीवियस कुछ ईयर्स का एज वेल एज योर करंट ईयर्स का ऑफ दीज टू सेक्टर्स। तो चलिए हम लोग अब जो है टेबल देखते हैं।
सो ये है वो टेबल 13.7 जो आपके बुक्स में दिया गया है पेज नंबर 19 में। एंड इस टेबल में क्या शो होता है, दिस टेबल शोज योर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड एडजस्टेड GDCF। GDCF ऑलरेडी क्या है, हमने प्रीवियस वीडियो में उसको डिटेल में जो है बहुत पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे हम ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड एडजस्टेड GDCF का डेटा देखेंगे। हमारा टॉपिक है शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर, तो हम इन्हीं दो का जो है डेटा कंपेयर करेंगे। एक साइड में ऑन वन हैंड यू हैव योर पब्लिक सेक्टर एंड ऑन द अदर हैंड यू हैव योर प्राइवेट सेक्टर, एंड इन दोनों का जो टोटल है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। डेटा अगर हम ईयर्स की बात करें तो हमारे पास डेटा है 1950 to 51 का एंड 2001 to 2 का। तो अगेन हमारे पास जो है 5 डेकेड का डेटा है, 50 ईयर्स का जो है, अगेन ये देखो कितना 50 साल का जो है डेटा हम बैठ के कंपेयर कर रहे हैं, डेटा हम बैठ के एनालिसिस कर रहे हैं। ओके, तो हम जो है शुरुआत करते हैं, किससे शुरुआत करते हैं, पब्लिक सेक्टर से ही शुरुआत कर लेते हैं। पब्लिक सेक्टर का जो 1950-51 में फिगर था दैट वाज कितना भाई, दैट वाज 2.8 का फिगर। एंड 2.8 का फिगर जो है अगले साल 1960 में जो वो है वो इंक्रीज होके 6.9 हो गया। देन वो है हल्का सा कम हुआ 6.4, बट वो फिर इंक्रीज ही हुआ है। तो 1990-91 यहाँ तक अगर हम देखें, ओके, यहाँ पे हम एक लाइन बना लेते हैं। अभी हम बताएंगे कि क्यों लाइन बनाया। तो यहाँ पे जो है 1991 तक अगर आप डेटा देखोगे तो 9.4 तक का यहाँ पे जो है फिगर उसने टच किया है पब्लिक सेक्टर ने, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा फिगर है, बहुत ही, यानी कि यहाँ आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इसका पब्लिक सेक्टर का टुवर्ड्स योर डेवलपमेंट। ओके, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था, इसीलिए जो इसी चक्कर में जो है पब्लिक सेक्टर में जो है इन्वेस्टमेंट भी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया था, क्योंकि उसका देखो कंट्रीब्यूशन ही इतना था, है ना। 50 ईयर में 50 से देखो 2.8 का फिगर, कहाँ 2.8 का फिगर और कहाँ आपका 9.4 का फिगर। तो इम्प्रूवमेंट तो है, बहुत ज़्यादा ही इम्प्रूवमेंट है। अगर हम इसी को कंपेयर करें प्राइवेट सेक्टर से, तो प्राइवेट सेक्टर का अर्लियर फिगर था आपका 7.7 का फिगर था, जो कि 7.8 हुआ, 9.4 हुआ, 10.3 हुआ एंड आपका हुआ ये फिगर 14.7। ओके, तो प्राइवेट सेक्टर के फिगर में भी आपको जो है इम्प्रूवमेंट ही नजर आ रहा है। एंड ओवरऑल भी अगर हम इन दोनों का टोटल भी कर दे तो अगेन जो है ऑब्वियसली अगर जब ये प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर का इंडिविजुअल फिगर में इंक्रीज है तो उसका टोटल भी जो है वो इंक्रीज ही होगा। एंड ये टोटल जो है इंक्रीज फ्रॉम 10.5 इन 1950 टू 24.1 इन योर 1990-91। तो यहाँ तक हो गया क्लियर। अब क्या होता है, अब पब्लिक सेक्टर में थोड़ा सा जो है आपको जो है उसके फिगर जो है आपको जो है कम होते हुए दिखाई देंगे। तो इसके ये डेटा भी हम देख लेते हैं। 1995 का अगर हम डेटा देखें, 1995 में इट डिक्लाइंड टू 7.5। ओके, तो यहाँ पे जो है वो डिक्लाइन हो गया, पहला डिक्लाइन यहाँ पे आया, फिर वो जो है और कम हो गया, 7 पे चला गया, फिर 6 फिगर में देखो 6 वाले रेंज में आ गया, फिर आते आते ये 5.8 का फिगर इसने टच किया इन द ईयर 2001। ओके, तो यहाँ पे जो है ये ऐसा आपको डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे हम पूछ सकते हैं कि भाई डिक्लाइन क्यों हो रहा है, ये डिक्लाइन क्यों हुआ। 1990-91 तक तो बहुत अच्छे से ग्रोथ हो रहा था, बट ये अचानक से जाके ऐसा क्या हुआ 1990-91 में भाई कि जो है पब्लिक सेक्टर का शेयर है वो ऐसा कम होता चला गया। तो इसका आंसर ये है कि भाई 1991 में आपको मैं तभी वो बार बार हर वीडियो में बोलती रहती हूँ कि 1991 जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ईयर है। अगर हम जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट वगैरह का जो टॉपिक पढ़ते हैं ना, तो इसमें 1991 का ईयर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी साल में आपका कौन सा वाला कॉन्सेप्ट आया था, अगेन वही जो एलपीजी का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे आया था। एंड एलपीजी में जो पी वर्ड है प्राइवेटाइजेशन, फिर आपका है लिबरलाइजेशन। तो ये सब के चलते क्या हुआ, जो हमारा जो है प्राइवेट सेक्टर है उसको ज़्यादा बढ़ोतरी मिली, उसको जो है ज़्यादा जो है इनकरेजमेंट मिला, ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा उसके लिए जो रूल्स वगैरह की हम बात करें काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स्ड हो गए। और जो पब्लिक सेक्टर है उसमें थोड़ा और जो है स्ट्रिक्टनेस वगैरह होता चला गया, थोड़ा और कन्फाइनमेंट आ गई पब्लिक सेक्टर में।
तो इसी के चलते जो है जब ये लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का सीन हुआ इन 1991, उसके बाद जो है ये सारा डेटा जो है एकदम धीरे 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 करके जो है वो डिक्लाइन होता आपका चला गया। एंड ये डिक्लाइन हो के कितने पे चला गया, देखो 1995 एकदम, देखो एलपीजी यहाँ पे आया आपका, एलपीजी के आते ही फिगर 9.4 से 7.7 पे चला गया। बट जबकि हम प्राइवेट सेक्टर का अगर इससे कंपेयर करें तो देखो प्राइवेट सेक्टर का इंक्रीज हुआ है, ये फिगर 14.7 से इंक्रीज होके 18.8 आ गया। मतलब उस टाइम बहुत ज्यादा, उस टाइम आप सोच ही सकते हो। देखो उसके बाद देखो फिगर 14 पे गया है, यानी कि कम हुआ है, फिर 16 पे थोड़ा थोड़ा बड़ा, मार्जिनली बड़ा है। बट यहाँ पे जो है ये 4 पॉइंट बड़ा है। मतलब यहाँ पे मेजर आपको जो है चेंज यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड ये मेजर चेंज एलपीजी के कारण ही हुआ है, जो कि 1991 में हुआ। तो यहाँ पे अगेन जो है आपको यही रीजन है कि हमने यहाँ पे जो है एक लाइन लगा दिया, और ताकि आपको जो है ठीक से दिखे ये ट्रेंड जो है, आपको ठीक से और अच्छे से समझ आए। अलग अलग कलर से मैंने ये बता रखा है कि 1950 से 91 में जो है पब्लिक सेक्टर का बहुत ब्रिलियंट कंट्रीब्यूशन था। बट एलपीजी के आने के बाद जो है वो डिग्रेड होके हमारे पास अभी डेटा कौन सा है, 2001 का डेटा 5.8 का हो गया। जबकि हम प्राइवेट सेक्टर को कंपेयर करें तो 7 उसका तो खैर इंप्रूव कर ही रहा था, 1990 तक भी इसका इट वाज अ गुड फिगर। बट वो जो एलपीजी के आने के बाद वो और भी ज़्यादा बढ़ गया। एंड अगर हम इनके करेंट फिगर की बात करें तो 2001-2 में इसका डेटा था 16.5। तो ये जो है आपका जो ट्रेंड है, ये ट्रेंड हमने देख लिया ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का ऑफ दिस योर पब्लिक सेक्टर एंड ऑफ योर प्राइवेट सेक्टर। एरर एंड ओमिशन तो भाई ये जो ऑफिशियल फिगर होता है उन सबको अराइव करने के लिए जो एडजस्टेड होता है, ये जो ऑफिशियल फिगर्स होते हैं एक तरीके का, तो उसके लिए थोड़ा सा गड़बड़ है। तो देखो होता ही रहता है, अब इतना आप इतने सालों का डेटा ले रहे हो पूरे, वो भी इंडिया जैसी इतनी बड़ी कंट्री का, तो थोड़ा सा जो है हल्का फुल्का यहाँ वहाँ एरर आता है, तो हम उसको ना एडजस्ट कर देते हैं जस्ट। इसीलिए ये जो एरर और ओमिशन का जो टेबल है, ये जो कॉलम बना रखा है वो इसी के लिए। बट आपको जो मेन फिगर्स है वो आपके ये पहले 3 जो है यही आपके मेन फिगर्स है। एंड ये मेन फिगर्स जो है हमने यहाँ पे पढ़ लिए। So that's it for this session. Thank you so much for watching. Like, share and subscribe to Riya's classes. Thank you and bye bye.